हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको रिफ्लेक्शन बिल्कुल बेसिक से आ जाएगा और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस लेक्चर के बाद अपने सारे क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन पे बेस्ड सॉल्व कर पाएंगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, ये आप याद रखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस सच एज मिरर, हमने एक एग्जाम्पल लिए, जैसे कि मिरर हो सकता है वो पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, मीन्स जब भी रे ऑफ लाइट, अब रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी लाइट मूव करती है तो हम उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, प्लस एरो से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स पाथ उसका रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली रे ऑफ लाइट से। सो जब भी एक लाइट फॉल होती है स्मूथ सरफेस पे, सो वो क्या करती है? इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, वो दोबारा उसी मीडियम में वापस लौट जाती है उसी एंगल से। अब ये एंगल क्या होता है, किस एंगल से वो जा रही है, लाइट उस पर टच हो रही है मीन्स सरफेस पे, ये हम सब देखेंगे आगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि देखिए लाइट यहाँ से आई और यहाँ पे टच हुई, मीन्स यहाँ पे रीबाउंड होके दोबारा सेम मीडियम में वापस लौट गई, जैसा कि आपको एरो से भी दिख रहा है और डायग्राम भी आपको शो कर रहा है। सो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट का किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी भी सरफेस पे, मतलब स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंस होना, इंसिडेंस मीन्स हिट होना, मतलब एंड उसी पाथ को फॉलो करते हुए उसी सेम मीडियम में रीबाउंड हो जाना। सो बेसिकली when ray of light falls on a polished smooth surface such as mirror, it returns back into the same medium with the same angle. This phenomena is known as reflection of light. दोस्तों, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 100% लाइट है तो 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट भी हो जाती है, कुछ लाइट यहाँ का है ना क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन भी हो जाता है। तो मीन्स मान लीजिए जैसे 100% लाइट होगी अगर ये, सो यहाँ पे करीबन 95% लाइट या 90 to 95% लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट होती है। सो दोस्तों, ये है रिफ्लेक्शन। अभी इसी में रिफ्रैक्शन भी होता है तो वो हम देखेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, पर अभी के लिए तो आप रिफ्लेक्शन देख लीजिए। और दोस्तों, डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट, मीन्स वो लाइट को कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है एंड प्लस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम ये, जैसे हमने ये मिरर लिया, पर हम अगर मिरर की जगह कुछ और सब्सटेंस लेते तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कुछ अलग तरीके से होता। मीन्स डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट। क्या पता मान लीजिए रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है और वो कुछ ज़्यादा एंगल पे हो गई, तो देखिए आप, मतलब ग्रेटर एक्सटेंट, मतलब ज़्यादा इसने इस जो भी मतलब मीडियम होगा, ये मैंने बनाया एक एग्जांपल के तौर पे, उस पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो ज़्यादा हुई, मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एंगल की। सो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हम देखेंगे दोस्त। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन से जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है उसका मतलब क्या होता है। सो आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपको दिया है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए दोस्तों, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मीन्स जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, टच हो रही है इस पे सरफेस पे, प्लेन मिरर पे, सो ये आ रही है जो लाइट, मीन्स जो इंसिडेंट हो रही है उस लाइट को इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्यों कहते हैं, मतलब होता क्या है ये? तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस, मीन्स जो भी रे ऑफ लाइट
फॉल हुई है किसी भी सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस यहाँ इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि रिफ्लेक्शन पॉलिश्ड सरफेस से ही होता है, इसलिए हमने पॉलिश्ड सरफेस ही लिखा है। तो जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल होती है पहली बार, हम रिफ्लेक्शन के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन के पहले की बात कर रहे हैं। सो उसी को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। सो अगर हमें, तो हम जो लाइट फॉल होती है पॉलिश्ड सरफेस पे, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि द लाइट फॉल्स ऑन द रे ऑफ लाइट, उसको हम सिंपली कहेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट से ही आपको समझना होगा कि क्या होता है, वो लाइट जो फॉल हो रही है पॉलिश्ड सरफेस पे बिफोर रिफ्लेक्शन, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिफोर रिफ्लेक्शन जो लाइट फॉल हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। सो हम इंसिडेंट रे समझ में आ गया, द लाइट विच फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस बिफोर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, अब देखिए ये कुछ रिबाउंड हुई यहाँ पे और वापस अपने सेम मीडियम में लाइट लौट गई, तो ये जो रे ऑफ लाइट रिबाउंड होके वापस गई है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि जो अपने रिफ्लेक्ट हो गई है। सो इसी से ये बना है रिफ्लेक्शन भी, तो ये प्रोसेस से ही बना है। सो दोस्तों देखिए, द रे ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। सो दोस्तों जो रे ऑफ लाइट टच होने से पहले फॉल होती है किसी भी सरफेस पर उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो सरफेस पे टच होने के बाद रिबाउंड होती है सेम मीडियम में उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और वर्ड दिख रहा होगा, नॉर्मल। सो ये नॉर्मल क्या है और ये डैश डैश से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है। सो नॉर्मल क्या होता है, ये एक लाइन होती है जो राइट एंगल पे होती है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मीन्स ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्योंकि रिफ्लेक्शन इसी सरफेस से हो रहा है। सो ये उसके परपेंडिकुलर होता है, मीन्स 90 डिग्री एंगल पे होता है, आपको यहाँ दिख रहा है। सो सच एस प्लेन मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और कब कहाँ होता है, अब देखिए यहाँ जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे टच हो रहा है एक ही सरफेस पे, इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही हम हमेशा, नॉर्मल कहाँ बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही बनेगा, और ये हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। सो नॉर्मल, और ये इमेजिनरी होता है, इस तभी हमने इसको डैश डैश से रिप्रेजेंट किया है। सो दोस्तों अपन को नॉर्मल समझ आ गया कि नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल बेसिकली वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री फॉर्म करती है, एंड ये नॉर्मल हमेशा कहाँ बनता है, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल मीट करते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली होता है जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ याद रखिएगा, नॉर्मल के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जैसे कि देख सकते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे एंगल आई से, आपको ये दिख रहा होगा। सो दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस तरीके से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा आर से। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो ये बेसिकली सरफेस की वजह से ये चेंज हो गए हैं, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सो देखिए द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखिए पहले आप ये समझिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मैंने क्या की थी, बीम ऑफ लाइट होता है ग्रुप ऑफ एडजेसेंट रे ऑफ लाइट। अब वो पैरेलल है तो मीन्स वो सारी रे ऑफ लाइट जितनी भी हमने कही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है फ्रॉम अ प्लेन सरफेस सो दैट रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स जब भी रिफ्लेक्शन होता है और क्या कहते हैं प्लेन सरफेस से होता है, अब यह सरफेस का ही फ़र्क है बाकी कुछ नहीं है, प्लेन सरफेस से होता है, प्लस जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो सेम एंगल से जाती हैं,
मीन्स अगर हम ये नॉर्मल खींचें और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें वो भी सेम आएगा, इस रे के उससे निकालें तो वो भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा और ये भी सेम आएगा। और जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के पहले भी वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन यही होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक प्लेन सरफेस से होता है और बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के पहले भी पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्शन होने के बाद भी पैरेलल होती हैं। मीन्स एक डेफिनाइट पैटर्न फॉलो करती हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस। मीन्स जो स्मूथ सरफेस से हो उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो रफ और इरेगुलर सरफेस से हो उससे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स आपको नाम से ही उसे याद हो जाएगा, सच एज वॉल्स रूम, वॉल्स ऑफ द रूम, पेज ऑफ द बुक रैंडमली इन वेरियस डायरेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप यहाँ देख सकते हैं आ तो रही थी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पर जब रिफ्लेक्ट हुई तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने लगी। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। मीन्स रिफ्लेक्शन होने के बाद भी अगर ये सेम ही डायरेक्शन में मूव करती है इस तरीके से तो ये होता है रेगुलर, पर ये नहीं कर रही हैं तो ये है इरेगुलर, और ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पे मूव कर रही हैं। सो ये है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन्हें स्टार मार्क कर लीजिए। दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स अगर कोई भी लाइट इन दो लॉ को फॉलो कर रही है तो वो जो फिनोमेना शो कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। सो दोस्तों इसका फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल। मीन्स अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहाँ पे तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं, उस पॉइंट पे जो एंगल होगा जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, मीन्स एंगल आई, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल होने चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दोस्तों ये छोटा सा स्टेटमेंट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दोस्तों हमारा सेकेंड लॉ है, मीन्स अगर दोस्तों देखिए कि अगर फर्स्ट लॉ में अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, तो ये रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता। मीन्स अगर रिफ्लेक्शन होना है तो ये लॉ ज़रूर है पर ये कंडीशन की तरह आप यूज़ करिए, अगर ये कंडीशन, ये दो कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो वो रिफ्लेक्शन है। पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो उसको हम रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। दोस्तों हमारा सेकेंड लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, वो रिफ्लेक्टेड, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों चीज़ें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन पे ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये एक ही प्लेन है। प्लेन मीन्स क्या होता है, प्लेन मतलब होता है कि एक ही सरफेस पे ही हो ये चीज़। मीन्स ये नहीं कि ये अलग सरफेस पे हो, ये अलग उस पे हो और ये अलग पे हो और अलग अलग एक्सिस पे हो। सो बेसिकली इसका सेम प्लेन का मतलब यही है कि एक ही प्लेन में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट करे, बट एक ही प्लेन में होने चाहिए ये तीनों के तीनों, जैसा कि आपको दिख रहा है। सो दोस्तों ये थे कुछ दो लॉज जो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें दोनों पढ़ना है, और दोनों बहुत ही ईजी हैं, आप आराम से इसे याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात करी कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे किसी भी एंगल से फॉल होती है, मीन्स इंसिडेंट होती है, बट ये कुछ भी हो सकता है एंगल, बट जब भी लाइट इस तरीके से फॉल हो, मतलब परपेंडिकुलरली फॉल हो किसी भी सरफेस पे, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं। देखिए व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली, नॉर्मली मीन्स मेकिंग द 90 डिग्री एंगल दैट इज़ एट राइट एंगल, द इंसिडेंट रे कोइंसाइड्स विद द नॉर्मल। देखिए जब भी, देखिए ये आपको सरफेस दिख रहा है प्लेन मिरर, इस पे इंसिडेंट रे फॉल हुई और जब रिफ्लेक्शन होगा मतलब रिबाउंड होगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, वो सेम पाथ फॉलो करेगी जो इंसिडेंट रे ने आते समय लिया था। देखिए मीन्स रे ऑफ इंसिडेंट रे ऐसे आई और जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये एरो चेंज होके
इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मीन्स रे ऑफ लाइट ऐसे ही और ऐसे मूव कर गई। आप पेन को फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। सो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। और जो नॉर्मल है वो भी यहीं बनेगा, बट वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। सो इस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल भी यहीं पे है, इंसिडेंट रे भी इधर ही है और रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही है। सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इंसिडेंट रे है वो तो कॉन्साइड कर रही है नॉर्मल के ऊपर, तो एंगल कितना हुआ, ज़ीरो। और इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल भी ज़ीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल भी वहीं पे और रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं पे ही है और एक दूसरे के कॉन्साइड कर रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो। तो इस तरीके से पता है क्या चलता है। बट देखिए अभी आप कह सकते हैं कि ये तो रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, प्लस एंगल ऑफ आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि दोनों ही ज़ीरो हैं, तो ये भी एक तरीके का रिफ्लेक्शन ही है। सो इसमें अपन को बस यही याद रखना है कि जब भी लाइट नॉर्मली मूव करेगा तो ये एक रिफ्लेक्शन है, और इसमें जो इंसिडेंट रे है वो कॉन्साइड करती है नॉर्मल के साथ। तो फिर जब होता क्या है सो मीन्स व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली और एट राइट एंगल इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। मीन्स अपन को याद रखना है जब भी इंसिडेंट रे 90 डिग्री एंगल पे किसी भी प्लेन पे फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो उसी डायरेक्शन में सेम पाथ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो दोस्तों ये नोट है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर